तो अभी कोरोना महामारी के कारण स्कूलें वगैरह सब बंद है, जिससे बच्चों की पढ़ाई ख़राब होती जा रही है। इसके लिए मदर टेरेसा स्कूल ने ऑनलाइन क्लासेज शुरू की है, जिसमें मैं आपको अंग्रेजी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक टेंस के बारे में हम पढ़ेंगे और जानकारी रखेंगे कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं और इनका प्रयोग कैसे किया जाता है। इस टेंस के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो उससे पहले सबसे पहले हम कहते हैं कि इस टेंस को बोलते हैं काल। काल किसे कहते हैं कि समय की अवधारणा के अनुरूप, समय की अवधारणा के अनुरूप टेंस क्या करता है, क्रिया की जो फॉर्म है, क्रिया की जो फॉर्म है उसको इंगित करता है। तो टेंस क्या करेगा? टेंस जो समय की अवधारणा है उसके अनुरूप क्रिया की जो फॉर्म है उसको इंगित करता है। और समय की अवधारणा मतलब 3 प्रकार की हो गई, जिसे हम वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल, 3 प्रकार के काल हुए, जिसको हमने पहले भी हिंदी में अंग्रेजी में काफ़ी बार पढ़ चुके हैं। वर्तमान काल को हम कहेंगे प्रेजेंट टेंस, भूतकाल को हम कहेंगे पास्ट टेंस और भविष्य काल को हम कहेंगे फ्यूचर टेंस। तो एक सामान्य सी जानकारी सबसे पहले हुई कि जो समय की अवधारणा के अनुरूप टेंस क्या करता है कि क्रिया की फॉर्म को इंगित करता है। और समय की अवधारणा में काल 3 प्रकार के हुए, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब हम इनके बारे में वर्णन जानेंगे कि प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं, उसमें कौन कौन से प्रकार हैं। सबसे पहले ले लिया हमने प्रेजेंट टेंस, जो नाम से ही पता लगता है वर्तमान काल, जिसमें वर्तमान में कोई कार्य होता हो तो वो वर्तमान काल कहलाएगा। इसके 4 प्रकार हैं। सबसे पहला सिंपल प्रेजेंट, जिसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं। दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट, चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो वर्तमान प्रेजेंट टेंस में 4 अलग प्रकार हुए। एक हो गया सिंपल, एक हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस, एक हो गया प्रेजेंट परफेक्ट और एक हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इन सब का प्रयोग कब कब कैसे किया जाता है, कैसे वाक्य से हम हिंदी वाक्य से अंग्रेजी वाक्य बना सकते हैं या अंग्रेजी वाक्य से हम हिंदी कर सकते हैं, इसके लिए हमें इन चारों का अलग अलग वर्णन पता होना चाहिए। सबसे पहले हमने जैसे ले लिया सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस सामान्य भाषा में कहें तो हम इसे कहेंगे जो कार्य वर्तमान में होता हो, जो कार्य वर्तमान में होता हो, जिसमें समय का वर्णन ना हो, समय का वर्णन ना हो। काम तो वर्तमान में हो रहा है लेकिन समय का कोई निर्देश नहीं दिया गया है कि चल रहा है या कब तक चलेगा, ये सब ना दिया हुआ हो तो वो प्रेजेंट सिंपल में जाएगा।
काल काफ़ी बड़ा है। प्रेजेंट सिंपल सबसे महत्वपूर्ण कालों में यही आता है। इसमें बहुत सारे प्रकार मिलेंगे अपने को। तो प्रेजेंट सिंपल में मुख्य हिंदी वाक्य में ता है, ती है, ते है, ये शब्द आए तो वो प्रेजेंट सिंपल कहलाएगा। कि ता है, ती है, ते है आए तो वो प्रेजेंट सिंपल कहलाएगा। अंग्रेजी वाक्य में पढ़े अगर हम तो मान लो ऑलवेज, एवरी डे आ गया, एवरी मंथ आ गया, एवरी ईयर आ गया, यूजुअली शब्द है, मीनिंग है, सेल्डम है, रेयरली है, रेगुलरली है, डेली है। ये सब जो मीनिंग है वो किसके सूचक हैं? सिंपल प्रेजेंट के या प्रेजेंट इनडेफिनेट के सूचक हैं। ये मीनिंग आए तो हम पहचान सकते हैं कि ये प्रेजेंट सिंपल का वाक्य बनेगा। अगर ता है, ती है, ते है आए तो भी हम कहेंगे कि हिंदी वाक्य में तो वो प्रेजेंट सिंपल का वाक्य बनेगा। हम जब वाक्य बनाएंगे तब पता लग जाएगा अपने को किस तरह इसकी पहचान हम कर रहे हैं। पहले सामान्य पहचान इसकी हमने ये देखी है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। इसका स्ट्रक्चर ये होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। ये अच्छी तरह से याद होना आवश्यक है क्योंकि हमें इसका प्रेजेंट सिंपल में क्या लगाना है इसके लिए हमें ये याद रहना बहुत आवश्यक है। अब हम कहें कि फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का मतलब क्या है, तो हम ये कहेंगे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वी मतलब वर्ब है यहाँ पर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कब करेंगे? जब सब्जेक्ट, जिसे हम कर्ता बोलते हैं, हिंदी में पढ़ते हैं हम कर्ता कर्म, सब्जेक्ट कर्ता को बोलते हैं, कर्म ऑब्जेक्ट को बोलते हैं। जब सब्जेक्ट बहुवचन हो, सब्जेक्ट जब बहुवचन हो यानी प्लुरल हो, बहुवचन का मतलब हो गया प्लुरल, तब हम वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। बहुवचन आपको पूछ ले प्लुरल कौन कौन से होते हैं, तो हम कहेंगे वी है, दे है, दीज है, दोज है, या यू या वी आई हो तो हमें केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस कब लगाएंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाएंगे कब? जब सब्जेक्ट एक वचन हो। एक वचन मतलब कि जब सब्जेक्ट क्या हो? सिंगुलर हो। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन सा होता है इसकी पहचान करें अगर हम, तो हम कहेंगे ही है, सी है, इट है, दिस है, दैट है, या किसी का नाम है, मोहन हो गया, सोहन हो गया, तो ये सब किस में आएंगे? एक वचन में आएंगे। तो अपने को एक वचन की पहचान आनी आवश्यक है। बहुवचन कौन से होते हैं ये पहचानना, क्या लगाना है, इसका स्ट्रक्चर क्या है। प्रेजेंट सिंपल आए तो उसमें स्ट्रक्चर क्या होता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। एफर्मेटिव सेंटेंस में इसका प्रयोग करेंगे। जिसे हम साधारण वाक्य बोलते हैं उसमें हम ये स्ट्रक्चर काम में लेंगे। नकारात्मक अब बाद में करेंगे, उससे पहले साधारण में इसका प्रयोग करना है। इसकी बहुत सारी और भी पहचान होती है जो हम अगले वीडियो में देखेंगे। पहले अपने को ये याद होना कि काल किसे कहते हैं, प्रकार क्या है, प्रेजेंट के 4 प्रकार कौन से उनके नाम याद हो, प्रेजेंट सिंपल की पहचान, सामान्य पहचान कैसे होती है, अंग्रेजी वाक्य मीनिंग की पहचान कैसे होती है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, और सब्जेक्ट में एक वचन बहुवचन के साथ किसका प्रयोग किया जाता है। इस पर अच्छी तरह अगर हम याद करें धीरे धीरे तो हमारी कमांड इसके ऊपर बन सकती है।